हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ और यह एडजेक्टिव एडवांस क्लास है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा। यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया गाइस। एक्चुअली यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है कंपैरेटिवली, एक है रिलेटिवली दिया है। तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमेशा गाइस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके पहले? कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमेशा कौन सा डिग्री आता है? पॉजिटिव डिग्री आता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो एग्जाम्पल क्या दिया है गाइस। यहाँ दिया द विंड इज कंपैरेटिवली दिया है। फिर देखो यहाँ पे कोल्डर को काट करके यहाँ पे क्या किया गया? कोल्ड टुडे किया गया। कहने वाला है जो कोल्डर है, कोल्डर आपका कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हमको करना ही नहीं है। हमेशा ये जो दोनों वर्ड हैं कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हमेशा आपको पॉजिटिव डिग्री लगाना है, यानी कि कोल्डर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। तो समझ में आ गया कि इन दोनों वर्ड के बाद हमेशा कौन सी डिग्री चाहिए? पॉजिटिव डिग्री चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ दिया आई फाउंड द टेस्ट। यहाँ देखो रिलेटिवली दिया है, तो रिलेटिवली के बाद पहले देखो ईजियर यूज किया गया था। ईजियर होगा नहीं, ईजियर क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। ईजियर को काट दिया गया। यहाँ देखो क्या लिखा गया? इजी। इजी कौन सी डिग्री होती है आपकी? पॉजिटिव होता है। तो जो ये दोनों वर्ड के बाद हमेशा कौन सी डिग्री चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ दिया द यूनिट इज द कंपैरेटिवली ईजियर टू इंस्टॉल एंड चीप टू ऑपरेट। यह सेंटेंस आपका गलत है। गलत क्यों गाइस? देखो कंपैरेटिवली है तो यहाँ पे क्या आया? ईजियर आया। ईजियर कौन सा डिग्री होता है? कंपैरेटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कंपैरेटिवली के बाद कौन सा डिग्री यूज करना है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो इजी यूज हुआ है, इसलिए आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला रूल क्या हमारा है। अगला रूल ये कहता है कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या यूज होगा? अगर एनफ आता तो एडजेक्टिव के बाद एनफ यूज करते हैं। ठीक है, अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? एनफ आएगा। एग्जाम्पल देखो, ही इज, देखो टाल, टाल आपका एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा? एनफ आएगा। ठीक है, हमेशा एनफ कहाँ यूज किया जाएगा? अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया है नरेंद्र मोदी इज रिच। फिर देखो एनफ दिया टू बाई अ कार। कहने का मतलब ये है रिच आपका एडजेक्टिव गाइस। रिच क्या आपका है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव जब दिया अगर एनफ का प्रयोग किया जाएगा तो एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, दूसरा जो नियम है कि अगर नाउन दिया गाइस तो एनफ आता है तो नाउन से पहले एनफ आएगा। ठीक, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद एनफ आता है। अगर नाउन है तो नाउन से पहले एनफ आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है एनफ मनी। मनी आपका देखो गाइस नाउन है तो नाउन से पहले क्या आ गया है? एनफ आ गया है। फिर देखो यहाँ पे एनफ है मिल्क। मिल्क क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आया? एनफ। एनफ टाइम। टाइम क्या आपका? नाउन। नाउन से पहले क्या आया? एनफ आया। तो दो कंडीशन में एनफ का यूज किया जाता है, एक तो एडजेक्टिव के बाद और दूसरा नाउन से पहले। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया है हरीश हैज एनफ मनी टू बाई अ फ्लैट इन जयपुर। तो मनी नाउन और नाउन से पहले क्या यूज किया जाएगा? एनफ, अगर एनफ दिया है तो सेंटेंस में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला रूल। अगला जो रूल गाइस हमारा है वह क्या कहता है, इसको थोड़ा इस्तेमाल करें। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ दिया है समानता कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं, किंतु तुलना के निम्न एडजेक्टिव के बाद टू लगाते हैं।
कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं गाइस जिनके साथ हम देन नहीं लगा सकते हैं। इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं, ठीक है। देखो यहाँ दिया है सीनियर है, जूनियर है, सुपेरियर है, प्रायर है और प्रेफरेबल है, इनफेरियर है। इन सब के बाद हम जब भी अगर कंपेयर करेंगे तो पहली बात हम इसके साथ हम देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे वर्ड के बाद क्या यूज किया जाता है, टीओ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दिया आई नो दैट मनीष इज जूनियर। अब जूनियर साथ देख लो क्या आएगा, टू आएगा। देखो पहले यहाँ देन दिया था, देन को काट दिया गया, क्यों, क्योंकि देन नहीं आ सकता। ये जो सारे वर्ड हैं इन सारे वर्ड के साथ देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे हम लोग, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो आई प्रेफर कॉफ़ी, फिर देन है, फिर देखो यहाँ पे देन को क्या किया गया है, काट दिया गया है, क्योंकि देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। तो ये जो सारे वर्ड हैं इन सारे वर्ड साथ हमेशा प्रीपोजिशन अगर हमें लगाना रहेगा कंपेयर करने के लिए तो हम टू लगाएंगे, ठीक है। आगे दिया है, यहाँ पे दिया क्या गाइस, कह रहा है कि एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री से करते हैं। अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करना है तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हमारा दिया है, देखो मोनू इज मोर वाइज देन रिच। मोनू जो है वह ज़्यादा बुद्धिमान है और अमीर है, यानी कि अमीर से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी की बात की जाए, देखो मोनू जो है यह बुद्धिमान भी है और रिच यानी कि अमीर भी है। तो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की हम तुलना कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, मोर लगाना है और जो डिग्री दिखाना हमें है पॉजिटिव दिखाना है। जैसे मोर लगाया, मोर के बाद देखो वाइज किया गया, वाइजर नहीं किया गया है, रिचर नहीं किया गया, रिच किया गया है। तो मोर के बाद हमें पॉजिटिव डिग्री दिखाना पड़ेगा, कब, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों का तुलना करेंगे तब, ठीक है। तो आगे जो है अगला जो हमारा वर्ड है, यहाँ दिया है डबल कंपैरेटिव व सुपरलेटिव का प्रयोग गलत होता। अगर एक ही सेंटेंस में डबल पॉजिटिव डिग्री डबल कंपैरेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो वह गलत माना जाता है। जैसे हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो मोर लगाया गया था, फिर यहाँ देखो बिगर है, तो यहाँ मोर भी था बिगर भी था, इसीलिए क्योंकि देखो मोर भी आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, बिगर भी आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, तो हम दोनों यूज नहीं कर सकते, मोर बिगर यूज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बिगर लगाना पड़ेगा। अगला वर्ड यहाँ दिया दिल्ली इज द मोस्ट बिगेस्ट। देखो मोस्ट भी आपका कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव, बिगेस्ट भी आपका कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव है। तो एक इनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम किसका यूज करेंगे, बिगेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो हमारा क्या रूल है, यहाँ क्या कह रहा है, थोड़ा इसको मैं छोटा करूं, देखो यहाँ दिया यदि किसी एडजेक्टिव किसी एक नाउन की विशेषता बताते हो जिनमें एक सुपरलेटिव डिग्री का हो और दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री का ही होगा। कहने का मतलब क्या है गाइस, जब दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन की विशेषता बताएं तो एक जो होगा सुपरलेटिव डिग्री का होगा, दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री का होगा। देखो कहने का मतलब ये है, यहाँ दिया है, थोड़ा इसको मैं जूम करूँ, एक मिनट, इसको मैं जूम करता हूँ जो अच्छे से दिखे आपको। यहाँ दिया देखो मनीष इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज क्लास। मनीष जो है अपने क्लास का सबसे लंबा और सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो कहने मतलब है कि जब दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन विशेषता बताएं, देखो किस नाउन विशेषता बता रहे हैं,
तो जो मनीष है वह सबसे लंबा भी है और सबसे अच्छा भी है। तो मनीषे क्या दो तरह की विशेषता बताई जा रही है। एक तो मनीष लंबा है, दूसरा मनीष क्या है, बेस्ट यानी सबसे अच्छा भी है। तब क्या होगा जब एक ही व्यक्ति की दो विशेषता बताई जाएगी तो दोनों जो एडजेक्टिव होगा वह सुपरलेटिव डिग्री में होगा। यहाँ पे देखो बेस्ट सुपरलेटिव में है और टालेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो क्या किया गया, मनीष इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर इंटेलिजेंट देन अंजलि। ये आपका गलत है, हमेशा क्या यूज किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाएगा। फिर देखो आगे क्या दिया है यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा करें। ठीक है, देखो यहाँ का क्या कह रहा है कि प्रेफर के साथ उसके बाद आने वाले शब्दों के आधार पर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं समझा दूँ कहने का मतलब क्या है। यहाँ जो वर्ड गाइस ना, इसका मतलब क्या है, कहने मतलब ये है जैसे कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेफर आएगा, प्रेफर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो। ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो कोई जिरंड होगा, उसके बाद फिर हमें टू लगाना, टी और टू लगाना है, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन लगाना है। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, अगर कोई जिरंड होगा तो हमको जिरंड लगाना है। एग्जाम्पल समझते हैं तब बेहतर समझ में आएगा। देखो आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, अब प्रेफर क्या है हमारा, एक वर्ड हो गया, प्रेफर हमारा वर्ब हो गया। प्रेफर के बाद देखो मिल्क नाउन है, ठीक है। फिर देखो देन दिया है, फिर देखो टी है, यह भी एक नाउन है। तो अब यह सेंटेंस गलत क्यों किया गया, क्योंकि प्रेफर के साथ गाइस देन नहीं आता है, पहली बात। तो प्रेफर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। देखो प्रेफर दिया, प्रेफर के साथ क्या लगाया, यहाँ पे टू लगाया हम, तो प्रेफर के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। इसी तरह से एक वर्ड यहाँ दिया है, इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल करूँ, स्क्रॉल करके थोड़ा इसको जूम करें। यहाँ क्या दिया है, आई स्मॉल इनकम इज प्रेफरेबल टू नो इनकम एट ऑल। देखो प्रेफरेबल के बाद क्या दिया है, टू ही आना है। आगे देखो अगर सब्जेक्ट हो, प्रेफर हो, यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव हो, सब्जेक्ट हो, प्रेफर हो, फुल इन्फिनेटिव हो, फिर रैदर देन हो, फिर बेयर इन्फिनेटिव हो। फुल इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, प्रेफर के बाद टू आएगा, टी ओ टू आएगा, और रैदर देन के बाद बेयर इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है कि टू जो ये टू है, टी ओ टू नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्रेफर दिया ना, फिर देखो फुल इन्फिनेटिव दिया टू राइट, फिर दिया रैदर देन, रैदर देन के बाद देखो गाइस यहाँ पे रैदर देन के बाद बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, यानी कि टू नहीं आना चाहिए। ठीक, रैदर देन के बाद टू की हमको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सेंटेंस क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ देखो टू स्पीक कर दिया है, इसीलिए गलत हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, आई प्रेफर टू राइट, यहाँ तो टू चाहिए, रैदर देन के बाद देखो स्पीक आया, टू नहीं आया है, तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं गाइस, थोड़ा ब्लर दिया है, इसको थोड़ा आगे देखो, दिख रहा है ये लेटर है, एक चीज़ समझो, ये देखो लेटर है, यह भी लेटर है, दोनों में डिफरेंट क्या गाइस, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। देखो ये देखो लेटर का लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि लेटर फार्मर का विलोम है, और लेटर मतलब समय का बोध कराता है। ठीक है, या बाद के समय का, या ये जो ए एल डबल टी आर है कर्मानुसार बाद का या दूसरे स्थान पर होता है। ठीक है, अब मैं समझा दूँ कहने का मतलब क्या है, इसमें थोड़ा ब्लर आया ना गाइस, इसको थोड़ा सही कैसे करें, इसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखो ही दिया है, ये फार्मर है, एक मिनट, ये फार्मर है और ये लेटर है, दोनों में डिफरेंट क्या है, फार्मर मतलब होता है पहला वाला,
और लेटर मतलब होता है बाद वाला। जैसे यहाँ देखो राम है एंड श्याम है, आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं। बट द फार्मर किसकी बात कर रहा है? राम की। पहला कौन है? राम है ना, तो फार्मर मतलब यहाँ पे राम होगा। द फार्मर इज वेरी रिच, मतलब क्या हो जाएगा? राम बहुत अमीर। एंड द लेटर मतलब दूसरा नाउन क्या हमारा है? श्याम है, यही ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्याम। जो दूसरा नाउन गाइस है वह श्याम है। इज वेरी पुअर, बहुत गरीब है। तो फार्मर मतलब होता है फर्स्ट नाउन, और लेटर मतलब क्या होता है? सेकेंड नाउन। ठीक है, सेकेंड नाउन होगा। आगे देखते हैं अगला क्या हमारा है। यहाँ देखो दिया है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट केवल क्रम में पहले का बोध कराता है, उसमें कम या अधिक का महत्व का कोई भाव नहीं होता। फॉरमोस्ट का अर्थ है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उसमें क्रम का कोई भाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच हेयर, वह पहला व्यक्ति था जो यहाँ पहुँचा। तो यहाँ कहीं के जो फर्स्ट या क्रम का बोध करा रहा हम। और यहाँ पे देखो जो दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फोरमोस्ट स्टेट्समैन ऑफ हिज टाइम। अब यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। फोरमोस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अधिक होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समय के सबसे अधिक स्टेटमैन वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो थोड़ा मैं इस्तेमाल करूँ। देखो लास्ट एंड लेटेस्ट दोनों का मतलब क्या होता है? लास्ट विलोम होता फर्स्ट का, और लेटेस्ट है एर्लीस्ट का विलोम। इसलिए लास्ट क्रम या स्थान का बोध कराता है, लेटेस्ट है समय का बोध कराता है। जैसे इसको मैं थोड़ा जूम करूं, देखो द लास्ट पर्सन इन द क्यू इज माई फ्रेंड। कह रहा है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है वह मेरा दोस्त है। तो ये लास्ट क्या बात कर रहा है? या जो है क्रम का बोध करा रहा हम। अब व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट दिस कंडीशन, या उसके कंडीशन के बारे में लेटेस्ट माने हाल ही फिलहाल का समाचार यानी क्या है? ये कहने लेटेस्ट माने होता हाल ही फिलहाल में। आगे दिया है थोड़ा इसको इस्तेमाल करें। देखो नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट का अर्थ होता है सबसे पास का, इससे दूरी का बोध होता है। नेक्स्ट का अर्थ इसके बाद का, इससे स्थान या क्रम का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करूं। देखो यहाँ पे क्या दिया है? व्हाट इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर। नियरेस्ट में सबसे पास, तो यहाँ से रेलवे स्टेशन लोग कितना पास है? माई सीट वाज नेक्स्ट फ्रॉम डोर, जो मेरा सीट है अगले डोर से था, अगले दरवाजे से था। तो नेक्स्ट मतलब आगे होता है। यहाँ इसी तरह दिया फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का अर्थ होता अधिक दूर, और फर्दर का अर्थ होता अतिरिक्त या आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि फर्दर का प्रयोग दूरी के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं गाइस, एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। देखो लखनऊ इज, एक मिनट, ओहो यहाँ क्या दिया है? लखनऊ इज फार्दर फ्रॉम आगरा देन कानपुर। जो लखनऊ है फार्दर माने क्या? दूर है। कहने का मतलब है कानपुर से के तुलना में आगरा से जो लखनऊ है
दूर है। फिर यहाँ दिया देयर इज नथिंग फर्दर टू से, आगे कुछ नहीं कहना है। फर्दर ही सेड दैट ही वाज इल। फर्दर मैंने कोई आगे वह कहा कि वह बीमार है। आगे देखते हैं, कहने का मतलब क्या है पे, फ्यूअर लेस लेसर, मतलब क्या होता है? फ्यूअर का अर्थ है संख्या में कम, लेस का अर्थ है मात्रा में कम, लेसर का अर्थ है कम महत्वपूर्ण, यानी लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, दो तीनों को समझ लिया हमने। अब एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गाइस, देखो फ्यूअर विजिटर, फ्यूअर साथ गाइस हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो फ्यूअर विजिटर्स केम टू सी द ताज दिस ईयर, फ्यूअर मन होता है संख्या में कम लोग इस साल ताज देखने आए। फ्यूअर कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट दिस टाइम, कम कैंडिडेट जो हैं ने अप्लाइड किया था इस बार पोस्ट के लिए। फिर देयर इज अ लेस मिल्क इन जार, बर्तन में कम दूध थोड़ा। ही हैज़ नो लेस टाइम, उसके पास अब समय कम है। फिर माई लेसर स्पीकर आल्सो स्पोक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, लेसर मतलब होता कम महत्वपूर्ण, तो जो बहुत कम जो स्पीकर थे वह प्लेटफॉर्म से भी बोलते थे। फिर दिया आई हैव नॉट रीड द लेसर पोएट ऑफ द एलिजाबेथान एज, तो कहने मतलब ये है कि लेसर मतलब क्या होता है? कम, कम महत्वपूर्ण देना किसी चीज को। आगे देखे गाइस, अगला क्या है हमारा, कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आए तो उसके बाद प्लूरल नाउन हो तो फ्यूअर के स्थान पर लेस का प्रयोग होता है। देखो आई हैव, फिर इसको मैं जूम करूं, देखो क्या कह रहा है, आई हैव 10 रुपीज लेस एट द मोमेंट। क्या कह रहा है कि कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो उसके बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन आए, फिर हम लेस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, फिर इस एडजेक्टिव के बाद जो 10 एडजेक्टिव है तो यहाँ पे रुपीज़ दिया, रुपीज़ कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन है। अब हमें कौन सा एडजेक्टिव लगाना है? लेसर नहीं लगा सकते, लेस लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ दिया देयर आर टू एडजेक्टिव के बाद क्या आया? नाउन प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लगेगा? लेस लगेगा, लेसर नहीं लगेगा। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या दिया है। देखो यहाँ दिया एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट दिया है, मतलब क्या होता है समझो। एल्डर तथा एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए उम्र में बड़े, ठीक है, एल्डर या सबसे बड़े क्या लगाते हैं? एल्डेस्ट। सबसे बड़े के लिए क्या लगता है? एल्डेस्ट के लिए होता है। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट अन्य लोगों वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब गाइस ये है कि जो एल्डर है और एल्डेस्ट है, एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग हम सगे के लिए करते हैं, ब्लड रिलेशन के लिए, जिसका सगा हो। ओल्डर ओल्डेस्ट का जो प्रयोग होता है अन्य के लिए करते हैं, वस्तु के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखते हैं और ये भी समझना, एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग वस्तु के लिए नहीं किया जाता, हमेशा पर्सन के लिए किया जाता है। जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। फिर दिया ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर इज लाइक माई फादर, मेरा बड़ा भाई मेरे पिता के जैसा है। ठीक है, तो जो ये एल्डर और एल्डेस्ट है यह किसके लिए लग रहा है? ब्लड रिलेशन के लिए, यानी सगे के लिए यूज करते हैं। फिर दिया आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बड़ा हूँ। तो अब यहाँ पे जो ओल्डर किसके लिए लगा है? फ्रेंड के लिए लगा है। जैसे अन्य लोगों के लिए या अन्य वस्तुओं के लिए क्या लगाया जाता है?
ओल्डर लगाते हैं। फिर यहाँ दिया है ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, वह गांव में सबसे बड़ा आदमी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा मैं ऊपर करूँ। देखो, दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च, यह सबसे बड़ा चर्च है। कहने का मतलब ये गाइस यहाँ दिया है कि ओल्डर के बाद देन का प्रयोग करते हैं और एल्डर के बाद टू का प्रयोग करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना रहेगा तब। ठीक है, जब हम कंपैरिजन किसी चीज़ से करते हैं तो ओल्डर भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, एल्डर भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। तो एल्डर के साथ टू का प्रयोग किया जाता है और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम एल्डर टू माई सिस्टर, मैं अपने बहन से बड़ा हूँ। कहने मतलब ये है। अब देखो एल्डर के साथ कंपेयर करने के लिए यानी तुलना करने के लिए देखो यहाँ पे टू लगा है। फिर दिया वाइल माने जबकि सी इज ओल्डर देन हर फ्रेंड, जबकि वो अपने दोस्त से बड़ी है। यहाँ देखो ओल्डर का साथ क्या लगा है, देन लगा है कंपेयर करने के लिए। तो एल्डर साथ टू, ओल्डर साथ देन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया है। देखो गाइस, सम और एनी का यूज दिया है। कहने मतलब है सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, अथवा इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। पहले इसको देखें क्या कह रहा हूं। देखो, अब देखो कह सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में अथवा इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है जिसमें रिक्वेस्ट अथवा इनविटेशन का भाव हो। ठीक है, फिर यहाँ दिया है, फिर यहाँ क्या दिया है, यहाँ क्या कह रहा है कि एनी का प्रयोग नेगेटिव अथवा इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे गाइस यहाँ देखो, आई हैव सम लेटर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ पत्र हैं। तो यहाँ पे यह सेंटेंस आपका असर्टिव, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, सम का प्रयोग किया गया। आई डोंट हैव एनी लेटर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई लेटर नहीं है। अब यहाँ गाइस नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगा है, एनी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ थोड़ा ब्लर जरूर आया है, फिर भी देखते हैं। आई वॉन्ट टू रीड सम मोर बुक, मैं कुछ किताब, मैं कह रहा है कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ पढ़ना, सम मोर बुक्स, कुछ ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहता हूँ। फिर यहाँ दिया आई डोंट वॉन्ट टू रीड एनी मोर बुक, कह रहा है कि मैं कुछ और ज़्यादा किताबें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो कहने मतलब है सम का प्रयोग पॉजिटिव में और एनी प्रयोग नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में करते हैं। आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या है। देखो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, अब तीनों का मतलब होता है कुछ। ठीक है, कुछ या थोड़ा होता है। जो तीनों वर्ड हैं इनका मतलब होता है कुछ या थोड़ा होता है। पहले हम लिटिल की बात करेंगे, लिटिल का यूज कहाँ करते हैं। जैसे गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, लिटिल का अर्थ होता है लगभग, नहीं के बराबर, इससे नेगेटिव का भाव निहित होता है। कहने मतलब ये है, जैसे गाइस यह एक गिलास है, इस गिलास में थोड़ा सा क्या पानी भरा गया है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, पानी है। ठीक है, तो अब एकदम पानी बहुत कम है, एकदम कम ना के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। इस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, आ लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे गाइस यह एक गिलास है, यह गिलास में पानी है, थोड़ा लिटिल से ज़्यादा पानी है। ठीक है, अब अगर लिटिल से थोड़ा ज़्यादा पानी है तो यहाँ पे आ लिटिल का प्रयोग करेंगे। लिटिल मतलब आ लिटिल मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा, यानी कि लिटिल के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, दूसरा होता है द लिटिल, जैसे ये गिलास है, इसमें पानी भरा गया है। तो जब द लिटिल हम बोलेंगे गाइस, द लिटिल का मतलब क्या होता है
कि आ लिटिल से थोड़ा ज़्यादा पानी है, तो वहाँ पे हम द लिटिल बोलेंगे। ठीक है, तो इन कंडीशन में हम लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल का यूज करते हैं। देख लो फिर यहाँ देखा देयर इज, क्या यार क्या बताएं, देखो देयर इज लिटिल होप फॉर हर सक्सेस, अर्थात उसकी सफलता की उम्मीद ना के बराबर है। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। फिर यहाँ दिया आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट, मेरे पास जो है बर्बाद करने के लिए जो समय वह ना के बराबर है। आ लिटिल का अर्थ क्या होता है, थोड़ी सी, जैसे देयर इज आ लिटिल मनी फॉर लेफ्ट, कुछ रुपए बचे हैं। ठीक है, फिर यहाँ दिया है आई हैव ओनली आ लिटिल शुगर लेफ्ट, कुछ मेरे पास जो है कुछ चीनी बची है। वी हैड ओनली आ लिटिल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, हमारे पास काम कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा समय था। तो इस कंडीशन में हम लिटिल लगा रहे हैं। द लिटिल कहाँ लगेगा, द लिटिल का अर्थ होता अधिक नहीं लेकिन जितना वह सब। ठीक है, हम लोग इसको समझ चुके हैं। कहने मतलब है, देख लो ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, अर्थात उसके पास थोड़ा सा रुपया था लेकिन जितना था वह सब था। ठीक यही है। अब आगे हम देखते हैं। देखिए गाइस, बस यही लास्ट हेडिंग हमारी है। यहाँ दिया देखो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, बस सेम जैसे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, उसी तरह से फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू है। लेकिन गाइस आ फ्यू, फ्यू और द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक, इस बात को याद रखना। यहाँ देखो फ्यू का मतलब होता है लगभग ना के बराबर, सेम वही रहेगा। जैसे ही हैज फ्यू चांस है, देखो फ्यू के बाद कौन सा नाउन लगाया है, प्लूरल नाउन लगाया है, तो उसकी सफलता चांस के ना के बराबर है। उसका जो सफलता का जो चांस है ना के बराबर है। इसी तरह से आप फ्यू का अर्थ है थोड़े से, जैसे आई कैन गिव यू आ फ्यू बुक्स, मैं तुम्हें कुछ किताबें दे, थोड़ा से किताबें दे सकता हूँ, कुछ किताबें दे सकता हूँ, कहने मतलब ये है। ठीक है, आप फ्यू मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि फ्यू से थोड़ा ज़्यादा की बात करेगा। इसी तरह से दिया द फ्यू, द फ्यू मतलब होता है आ फ्यू से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, जैसे मेरे पास थोड़ी सी पुस्तकें थी लेकिन जितनी थी वह सब थी। आगे देखें। और बस गाइस, इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो।